साधु से मन की बात छुपाना पाप है शक्ति। बोल, किससे प्रेम करती है? तू क्या ये नहीं जानती कि तेरा प्रेमी सारे बंधन तोड़कर तेरे चरणों में आ गिरे? शक्ति ने मायने खेज नजरों से पंडित जी को देखते हुए कहा, ये आप अपने हाथ मेरी कमर पर क्यों फेर रहे हैं महाराज? और पंडित जी ने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। लड़की कुछ गलत मालूम होती थी, लेकिन वो भी कम ढीठ नहीं थे। चंद साथ के बाद बोले, तूने अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया? माता जी से पूछ कर आती हूँ। शक्ति उठने लगी। अरे नहीं 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 नहीं, बड़ी शरीर लगती है तू। महलों में राज करने के लिए पैदा हुई है। चंद्रमा तेरी पेशानी पर उतरा हुआ है। सुन शक्ति, अगर कुछ बनना चाहती है तो मुझे चिल्ला करना होगा। सिर्फ 3 दिन का चिल्ला है। मैं कुंडली कटिया के पास पीपल के दरख्त के नीचे ठहरा हूँ। आज रात जब संसार खामोश हो जाए वहाँ आ जाना। मैं तुझे एक जाप बताऊंगा। इसके बाद ये संसार तेरे कदमों तले होगा। ज्यादा खा गए हो पंडित जी, जाओ कहीं जाकर औंधे पड़ जाओ, खाना हजम हो जाएगा। वरना मैं एक ऐसा जाप भी जानती हूँ कि मनुष्य का खाया पिया सब बाहर निकल आता है। तेरी मर्जी रे शक्ति, हम तो तुझे कुछ देना चाहते थे, तू नहीं लेना चाहती तो तेरी मर्जी। देना तो मैं भी तुम्हें कुछ चाहती हूँ महाराज, मगर क्या करूँ, माता जी का डर है। वो वहां से चली आई और पंडित जी सोचने लगे कि लड़की बहुत खतरनाक है, ठीक नहीं रहेगी। हाँ, मासूम प्रेमा शक्ति की तरह चालाक नहीं दिखी, कमसिन थी। पंडित जी की बातों में आ गई और उसने वादा कर लिया कि वो रात को पंडित जी के पास जरूर जाएगी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके माता पिता की परेशानियां दूर हो जाएं। बहरहाल पंडित जी का काम बन गया था। वहां से चलते हुए उन्होंने सरला देवी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो देवी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कल आओ तो कोरी हांडी में कच्चे चावल भरना और ऊपर 40 रुपए रखकर मेरे पास ले आना। मैं हांडी पर मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है महाराज। सरला देवी ने अकीदत से गर्दन हिला दी। 15 साल की नौखेज लड़की रात की तारीकी में पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गई, जहां शैतान सिप्त साधु उसके इंतजार में धूनी मारे बैठा था। उसके दिल में शैतान अंगड़ाइयां ले रहा था। एक कमसिन जवानी उसके जाल में फंस गई थी। इस कमारे बदन की मालिक प्रेमा उसके सामने पहुंच गई और पंडित राम स्वरूप उठ खड़ा हुआ। तू आ गई प्रेमा? उसकी आवाज उभरी। हाँ महाराज। बोल, तेरे मन की सबसे बड़ी आशा क्या है? मैं चाहती हूँ महाराज कि हमें बहुत सा धन मिल जाए, माता पिता के दुख दूर हो जाएं। प्रेमा ने कहा, हम तेरे मन की यह आशा पूरी कर देंगे प्रेमा, लेकिन माता पिता के दुख तो तू अपने बदन पर लाद रखे है। दूर कर ले इन दुखों को अपने शरीर से और पवित्र हो जा। तुम्हारे इन कपड़ों को ठहर, मैं तेरी मदद करता हूँ। पंडित जी के हाथ प्रेमा की लिबास की तरफ बढ़ गए और मासूम लड़की कुछ भी न समझ सकी। हाँ, पंडित जी ने उसका ऊपरी लिबास उतारने की कोशिश की तो वो पीछे हट गई। पंडित जी, मैं आपके सामने, उसने हैरत से कहा। वो समझने की कोशिश कर प्रेमा, सच्चे प्रेमी कुछ खोकर ही बनते हैं। आज कुछ करेगी तो उसका फल पाएगी, ये जरूरी है। पंडित जी ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया।
लेकिन उसी वक्त किसी ने पंडित जी के बाल पकड़कर घसीट लिया। पंडित जी उछल पड़े थे। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। 5-6 आदमी उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी गांव के देहाती नहीं थे। उनके कद लंबे थे और उनके हाथ शानों से जमीन तक लटक रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और हैबतनाक थीं। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर पंडित जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी आवाज उभरी, जिस घर की ये बेटी है वो हमारी पनाह में है। मक्कार साधु, समझा? वो हमारी पनाह में है। इस घर के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तुम कौन हो भाई? बताओ इसे, उसने दूसरे से कहा। और इनमें से एक ने पंडित जी की टांगों में हाथ डालकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। मेरा नाम गोरा पहलवान है। पंडित जी की रीढ़ की हड्डी चटक गई। अरे मर गया, माफ कर दो, माफ कर दो, हाय मर गया। मुझे भोला पहलवान कहते हैं। तीसरा आदमी आगे बढ़ा और फिर से पहलवान पंडित जी को दांव पेच दिखाने लगे। प्रेमा चीख मारकर बेहोश हो गई। दूसरी सुबह बस्ती के लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी। पंडित जी पीपल के दरख्त के नीचे बेहोश पड़े थे। उनके सर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से गायब थे। उनके जबड़ों से खून बह रहा था। इसके अलावा हाथ पांव की बहुत सी हड्डियां भी अपनी जगह छोड़ चुकी थीं, लेकिन प्रेमा को किसी ने वहां नहीं देखा। और अपने घर के कोठे में अपनी चारपाई पर पड़ी प्रेमा सोच रही थी कि रात को उसने कोई भयानक सपना देखा था, लेकिन ये सपना, वो तो खुद उठकर अपने पैरों से पंडित जी के पास गई थी और उसके बाद मगर वो कैसे वापस आ गई, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दिन चढ़ा तो सरला देवी ने अकीदत से कोरी हंडिया में चावल भरे और उसके ऊपर 40 रुपए रखे और पंडित जी के द्वार चल पड़ी। वो पंडित जी से अकीदत रखती थी और उन्हें यकीन हो गया था कि पंडित जी जरूर उन्हें इस बला से निजात दिला सकते हैं जो कन्हैया लाल ने उनके सर पर लाद दी थी। दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात लिए वो इस जगह पहुंच गई जहां पंडित जी से मुलाकात हो सकती थी। इत्तेफाक की बात थी कि अभी तक किसी ने पंडित जी की ये दुर्गत नहीं देखी थी। वो बुरी हालत में पड़े थे। ऐसी चार चोट की मार पड़ी थी कि छठी का दूध याद आ गया था। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। रातों रात भागने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए थे। रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी चोट लगी थी कि उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। इसी कैफियत में सरला देवी उनके पास पहुंच गई। जयराम जी की पंडित, सरला देवी ने कहा और पंडित जी चौंक पड़े। उन्होंने सरला देवी की सूरत देखी तो बदन का दर्द बढ़ गया। इन्हें भी महसूस हुआ जैसे सरला देवी उन पर गौर कर रही थी। कैसे पड़े हुए हैं पंडित जी? देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा तुझे भी ससुरी। क्या समझती है? मेरे भी 6 भाई हैं। लाठियां लेकर आएंगे और कचूमर निकाल देंगे इन ससुरों का। मेरे साथ चाल चली तूने कमीनी जलील। मैं सरला देवी हूँ पंडित जी। सरला देवी ने ताज्जुब से उनको देखा। उसके जहन में ख्याल आया कि शायद पंडित जी भंग के नशे में हैं और रात से ज़्यादा पी ली होगी। मैं राम स्वरूप हूँ, देखूंगा, अच्छी तरह देखूंगा। पंडित जी हकलाते हुए बोले। वो तो आप हैं। मैं चावल और रुपए लाई हूँ आपके लिए, और रात को जो अपने यार भेजे थे। चली जा सरला देवी, चली जा। हाय राम 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 राम। कैसी बातें करते हैं पंडित जी? क्या हो गया है आपको? उठकर बैठें, बन रही है ससुरी। हाय राम, कमर तोड़ दी मेरी। देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा। मैं जा रही हूँ,
नशा उतर जाएगा तुम्हारा तो फिर आऊंगी। चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरा नशा भी उतर जाएगा। और वो ससुरी प्रेमा संभालने नहीं संभली जा रही, खुद ही तो मेरे पास आई थी, पीछे से अपने यार ले आई। कौन प्रेमा? सरला देवी चौंक कर बोली। तेरी बेटी और कौन? कब आई थी वो? रात को। और कब? मैं कहता हूँ सरला, चली जा यहाँ से। हाय, कमर टूट गई, वरना अभी तुझे बता देता। सरला देवी पंडित जी की बकवास पर सख्त हैरान थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित जी क्या बकवास कर रहे हैं। भला प्रेमा क्यों इनके पास आने लगी? दूर से दो आदमी इधर आते नजर आए तो सरला देवी वहां से खिसक गईं। पंडित जी के तो हवास दुरुस्त नहीं थे, उस वक्त तो दूसरों के सामने ऐसी ही बकवास करेंगे और लोग उनकी हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे कि अगर कन्हैया लाल को उसकी कोशिशों का पता लग गया तो वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस ख्याल के तहत वो वहां से चल पड़ी, लेकिन पंडित जी की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमा से ही इस बारे में बात की जाए। घर पहुंचकर उन्होंने प्रेमा को एक जगह तन्हाई में बुलाया और उसे गौर से देखकर बोली, प्रेमा, जो कुछ मैं पूछूं साफ साफ बताना। जी माता जी, प्रेमा बोली। रात को तू पंडित रामस्वरूप के पास गई थी? हाँ माता जी। क्यों गई थी? सरला देवी का दिल धक से होकर रह गया। पंडित जी ने हुक्म दिया था, यही कि रात को जब सब सो जाएं तो मैं इनके पास पहुंच जाऊं। तुमने ही तो आज्ञा दी थी माता जी कि पंडित जी जैसा कहें वैसा करूं। फिर तू गई थी उनके पास? हाँ माता जी। क्या कहा उन्होंने तुझे? कहा कब था माता जी? कह रहे थे। क्या कह रहे थे मुर्दार, जल्दी बता। बस मेरे कपड़े उतार रहे थे कि वो आ गए। कौन हरामजादी, कौन आ गए? लो, मैं क्या जानूं। एक काला पहलवान था, दूसरा गोरा और तीसरा। उन्होंने पंडित जी को मारना शुरू कर दिया और पंडित जी इसके बाद मैं वापस यहाँ आ गई। ये मुझे मालूम नहीं। हाय राम, इस पापी ने तेरे शरीर को हाथ तो नहीं लगाया? किस पापी ने माता जी? अरे उसी रामस्वरूप ने, उसी हथियारे ने, सरला देवी बोली। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, कल तो वो बड़े महान साधु थे और आज पापी हो गए। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसा रंग रसिया है। सच सच बता दे बेटी, उसने तेरे शरीर को छुआ तो नहीं? अगर वो लोग ना पहुंच जाते तो ना जाने क्या करता, मगर तुमने ही तो कहा था। वो मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। है भगवान, बचा लिया तूने, मुझे बचा लिया। सरला देवी सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रेमा से कहा, प्रेमा, भगवान के लिए किसी को मत बताना इस बारे में कि कहीं किसी को कुछ न पता चले, वरना मैं मारी जाऊंगी। बोल, किसी को ये बात बताएगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी माता जी, प्रेमा ने मासूमियत से कहा। और सरला देवी को कुछ सुकून हुआ। भगवान ने उसे बचा लिया था, वरना न जाने क्या होता। उन्होंने कान पकड़कर आइंदा किसी साधु के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। जिंदगी के शबो रोज यूं ही गुजर रहे थे। चंद दिन और खिसक गए। कन्हैया लाल का कारोबार बदस्तूर जारी था। रोसरार घाक उसके वहां मौजूद थे। वक्त पर आ जाते, माल खरीदते और रकम अदा कर देते। अब इन लोगों की हालात बेहतर होते जा रहे थे। बेचारी सरला देवी पाई पाई जोड़ रही थी। सब कुछ था, लेकिन चंपा आज भी उनके लिए खौफ का बाइस थी। वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। उसे देखकर उनके दिल में खौफ उभर आता।
और क्यों न उभरता। जो कुछ वो देख चुकी थीं उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकती थीं। ये दूसरी बात थी कि उनके घर के दूसरे लोग उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं करते थे। कुंदन लाल की बेटी की शादी थी, दरवाजे पर नौबत रखी हुई थी। रात ढोल पीटते रहे। अब शादी करीब आ गई। दूसरे दिन बारात थी। इसलिए लड़कियां शादी में दिल खोल कर काम कर रही थीं। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग होकर वो कुंदन लाल के घर चली गईं। इस दोपहर को भी यही हुआ। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। कन्हैया लाल जा चुके थे। सरला देवी धूप में आपले तापती बैठी थीं, इसलिए उनके सर में दर्द हो गया था। लड़कियां बालियां कामों से फारिग होकर कुंदन लाल के घर चली गईं। चंपा भी उनके साथ चली गई। सरला देवी माथे पर पट्टी बांधे कोठे पर जाकर लेट गईं। उनके जहन में बेटियों के बारे में ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। 6 बेटियां, 6 पहाड़ उनके ऊपर रखे हुए थे। शक्ति तो अब इस काबिल थी कि जो ही कोई रिश्ता मिले उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। दूसरी बच्चियां भी जवान थीं, एक के बाद दूसरी। लेकिन ये बोझ आसानी से उतर जाए कोई रिश्ता भी अभी तक नहीं आया था। और इस कल्लाश के दरवाजे पर कौन आता? यहाँ क्या रखा था? थोड़े पैसे जुड़ रहे थे, लेकिन शादी के लायक रकम होती तो शक्ति बूढ़ी हो जाती। कोई तदबीर तो करनी थी। दूर से कुंदन लाल के घर से शहनाइयां बजने की आवाजें उभर रही थीं। सरला देवी ने गहरी सांस ली। ये शहनाइयां उनके दरवाजे पर कभी नहीं बज सकती। उन्होंने दुख से सोचा, और उस वक्त छन छन की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। यह आवाज कोठे के कोने से आई थी। सरला देवी उठकर बैठ गईं। सोने के सिक्के मचल रहे थे। फिर एक गैर मानूस आवाज उभरी, मुझे निकालो, पहला बेटा पहली बहू दे दे, मुझे निकालो। आवाज दोबारा आई। हाय राम! उन्होंने जल्दी से दोनों पांव ऊपर उठाए, जैसे फर्श पर सांप रेंग रहे हों। मुझे निकालो, मुझे निकालो। आवाज दोबारा उभरी, तू मुझे ले ले ससुरी और निकल आ, मेरी बेटियां तो पार लग जाएंगी। वो आवाज दोबारा उभरी, पहला बेटा पहली बहू, कोई नहीं है मेरा, यहाँ तुझे तेरी मांग नहीं मिल सकेगी। जा, यहाँ से चली जा, कहीं और जा, जहाँ माया की लौ भी हो। जा, यहाँ से चली जा, मुझे क्यों सता रही है? मुझे निकालो, मुझे निकालो। आवाजें उनके कानों में गूंजती रहीं। उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस वक्त उन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई थी, और इन आवाजों से खौफ महसूस हो रहा था। शायद बच्चियां आ गई हैं, उन्होंने सोचा, और हिम्मत करके पलंग से नीचे उतर आईं। दरवाजा खोला और बाहर आ गईं, लेकिन बरामदा सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने सदर दरवाजे को देखा, कुंडी अंदर से बंद थी। शुबह होगा मेरा, उन्होंने सोचा, और वापस पलट पड़ी। लेकिन आवाज फिर सुनाई दी, बिल्कुल ठीक हूं, कोई परेशानी नहीं है। अजनबी आवाज थी, और जिस तरफ से आई थी उस सिमत भी मालूम हो गई थी। बैरूनी सहन का एक कोना था, और इस कोने में वो मौजूद थी। उसकी पुष्ट सरला देवी के सामने थी। उनके बदन में सर्द लहर दौड़ने लगी। वो तो बच्चियों के साथ गई थी, सब साथ निकले थे। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई थी, फिर वो, मगर उसकी आवाज। सरला देवी की कमर में सर्दी की लहर दौड़ने लगी।
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अच्छे लोग हैं, वो फिर बोली। और फिर चौंक कर उसने कहा, कहाँ? उसने सरला देवी को देखा तो सरला देवी की निगाहें उससे टकराईं। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे चंपा की आंखों में सिया पुतलियां ना हों, सफेद सफेद से दीदे नजर आ रहे थे उन्हें। इससे ज्यादा हिम्मत सरला देवी में ना थी। आज फिर उन्होंने बोलते हुए सुना था, लेकिन वो किससे बात कर रही थी ये पता नहीं चल सका। वो कांपती हुई दोबारा अंदर घुस गईं। उन्होंने कोठे के ऊपर चढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। पूरे बदन पर रशा तारीफ हो गया। खौफ से दिल उछल रहा था। वो घर में अकेली थी, बिल्कुल तन्हा, और वो मौजूद थी, बोल रही थी। किससे बातें कर रही थी? उन्होंने गिग्याई हुई आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कान बाहर की आवाजों पर लगे थे और दफतन उन्होंने कोठे के दरवाजे पर कदम की चाप सुनी। कोई दरवाजे की तरफ आ गया था। बड़े दरवाजे की कुंडी बंद थी। उसके सिवा और कौन हो सकता था? हे भगवान, हे राम, उन्होंने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। कृष्णा, हरि राम, हरि राम, हरि राम। दस्तक फिर सुनाई दी। चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। सरला देवी की भिंची हुई आवाज उभरी, लेकिन दस्तक उस आवाज पर भारी थी। चली जाओ, चली जाओ, वो चीखी। और कोठे के कोने में सोने के सिक्कों की आवाज उभरी, मुझे निकालो। फिर दस्तक, चली जाओ, मुझे निकालो, मुझे निकालो, पहला बेटा, पहली बहू, बचाओ, बचाओ। सरला देवी चीखी। वो कभी कोने से आती हुई आवाज की सिम देखती और कभी दरवाजे की दस्तक की तरफ बढ़ती जाती, और फिर दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खुलने लगी। वो हटती चली जा रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज के साथ वो नीचे लटक गई। मुझे निकालो, कोने से आवाज आई, बचाओ। सरला देवी बदन की पूरी कुव्वत से चीखीं, लेकिन उनके सुनने वाला यहाँ कोई ना था। किवाड़ खुल रहे थे और उसके बाद वो अंदर आ गई। मध्यम सी शक्ल, नन्हे नन्हे सफेद हाथ पांव, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जगह मौजूद थीं और चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। उसने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। हाय राम, मर गई, आज तो मर गई। क्या करूं अब? माँ जी, एक मासूम सी आवाज उसके कानों से टकराई। बोल रही है, हाय, बोल रही है। माता जी, वो फिर बोली, अरे बचाओ, भगवान के लिए कोई बचाओ। मैं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हूं माता जी? उसने कहा। हाय, मैं मरी जा रही हूं और तू कह रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अरे तू बोल भी रही है, जबकि सबके सामने तू गूंगी बनी रही है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती माता जी। क्यों नहीं बोल सकती? किसने मना किया है तुझे? और वो कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? वो कुरान था। कौन था? कुरान। ये क्या भला है? सरला देवी ने पूछा, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त माया की आवाज दोबारा उभरी, मुझे निकालो, मुझे निकालो, पहला बेटा, पहली बहू। ये किसकी आवाज है? वो बोली। सरला देवी कोई जवाब नहीं दे सकी। तब वो आहिस्ता आहिस्ता कोठे के उस कोने में पहुंच गई जहां से आवाज आ रही थी। उस गोशे में तारीकी छाई हुई थी। सरला देवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसके हेवले को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कोठे से निकल भागे, लेकिन खुद उनका बदन मफलूज हो गया था। पांव उठाए नहीं उठ रहे थे। दफतन कोठे के गोशे से एक चीख उभरी,
ऐसी दहशतनाक चीख के सरला देवी के दिल की हरकत बंद होने लगी। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे पापी हत्यारे, कौन है तू? मेरी मांग पूरी कर दे, अरे मेरी मांग पूरी कर दे, छोड़ दे, देख छोड़ दे मुझे। और जवाब में एक मासूम सा कहकहा सुनाई दिया, और ऐसा ही कहकहा जैसे किसी बच्चे को दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। दूसरी आवाज किसकी है? सरला देवी ने सोचा। किसी औरत की आवाज ही थी। वो अब भी बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाजें बाहर नहीं पहुंच सकती थीं। फिर किसी सांप की फनकार सुनाई दी और सरला देवी के हलक से धाड़ निकल गई। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ मुझे, वो चीख रही थी। लेकिन ये सारी आवाजें बाहर नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए किसी ने उनकी ना सुनी। सांप की गजबनाक फनकारें, औरत की चीखें, रिहाई देने का शोर, इनके दरमियान चंपा के मासूम कहकहे गूंज रहे थे। सरला देवी को हैरत थी कि वो बेहोश क्यों नहीं हो गई, और जब इन्हें यह ख्याल आया तो वो बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर तक बेहोश रहीं। होश आया तो कमर दुख रही थी, और इसकी वजह ये थी कि वो पलंग पर आधी नीचे लटकी हुई थी। सामने ही दरवाज़ा था और उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। गुजरे हुए वाकयात जहन में ताज़ा हो गए और उन्होंने दहशत ज़दा निगाहों से कोठे के तारीक गोशे की जानिब देखा। गोशे में कोई चीज़ चमक रही थी, लेकिन इसमें कोई तहरीक नहीं थी। वो कहाँ है? उन्होंने सोचा। बाहर तो नहीं गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। वो अंदर ही गई है। पूरे कोठे में निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। खौफ और दहशत का एहसास फिर उनके रगो पे में सरायत कर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उस वक्त उनकी हालत पर गौर करने वाला कोई नहीं था। चीखने चिल्लाने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। चुनाचे वो खुद ही हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसके किवाड़ खोल दिए। किवाड़ खोलने से कोठे में रोशनी फैल गई, और इस रोशनी में उन्होंने कोने में चमकते हुए उस ढेर को देखा, और एक बार फिर उनके हवास जवाब देने लगे। ये ढेर सोने के सिक्कों का था। दौलत का अंबार लगा हुआ था। कदीम अशरफियाँ और जेवरात लाखों रुपए की मालियत के थे, और उनके करीब एक काला नाग मुर्दा पड़ा था। सरला देवी के दिल की हरकत बंद होती जा रही थी। अजीब सी कैफियत से दो चार थी। दौलत देखकर दिल चाह रहा था कि उस पर गिर पड़े। काला नाग देखकर उन्हें हौल आ रहा था, लेकिन वो तो मुर्दा है। दौलत की चमक सारे एहसासात पर गालिब आ गई थी। कहाँ से आई, कैसे आई, भूल गई। सांप को देखा और उसकी दुम पकड़कर दूर फेंक दिया, और उसके बाद वो सिक्कों के ढेर के ऊपर गिर गईं। उन्हें मुट्ठियों में भर कर नीचे गिराने लगी और उनकी खनक से लुत्फानंदोज होने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि वो होश में ही हैं। आंखें खुली हुई हैं और वो ख्वाब नहीं देख रही। माया बाहर निकल आई। शक्ति के पिता माया बाहर निकल आई। उन्होंने भिची भिची आवाज में कहा, और फिर उनके जहन में दूसरे ख्यालात आने लगे। इसे महफूज किया जाए, दुनिया की निगाहों से छुपाया जाए। कहाँ, कैसे? घर में जितने ट्रंक थे उनमें जो अला बला भरी हुई थी उन्होंने बाहर निकाल फेंकी, और सफेद से सिक्के इन बक्सों में भरने लगी। जेवरात अलग करके रख दिए। फिर ये वजनी संदूक उन्होंने ऊपर तले रख दिए, और फिर इस तशवीश का शिकार हो गईं कि यहाँ गैर महफूज हैं। फिर इन्हें कहाँ रखूं? कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। तब उन्होंने अपनी जगह रहने दिया और इन पर कपड़ा डाल दिया। लेकिन ये कपड़े, कोई इन्हें देखेगा तो क्या कहेगा? उन्होंने कपड़े संदूक पर से हटा दिए। वो बुरी तरह परेशान थी।
तभी बाहर से दस्तक सुनाई दी और वो उछल पड़ी। एकदम उनकी आंखों में खौफ उभर आया। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलकर कोठे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े दरवाजे के पास पहुंच गईं। कौन है? वो खौफजदा लहजे में बोली। दरवाज़ा खोले माताजी, हम हैं। बाहर से रूपा की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोल दिया। लड़कियां लाइन से अंदर दाखिल हो गईं और उनके दरमियान वो भी थी, वैसी ही मासूम, वैसी ही खामोश। सरला देवी का दिल धक से हो गया। कुंडी अंदर से बंद थी, वो अंदर थी, फिर बाहर कैसे निकल गई? लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। उन्होंने उस पर से निगाहें हटाकर कोठे की तरफ लपकी, फिर ठिठक कर रुक गईं और लड़कियों को घूरने लगी। आ गई तुम लोग? हाँ माताजी। अभी क्यों आ गई? उन्होंने कहा। तुम क्या कर रही थी माताजी? शक्ति ने पूछा। मैं क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। भगवान की सौगंध, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बौखलाकर बोली। और शक्ति हैरत हैरत से माँ को देखने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत उसने कहा, क्या पंडित राम स्वरूप जी आए हुए हैं? अरे लानत भेजो उस मुँह पर, और अब इस घर में कैसे आएगा? तुम रुक जाओ, कुंदन लाल क्या सोचेगा? मैं तो दीदी से कह रही थी माताजी कि अभी रुको, मगर वो बोली माताजी नाराज होंगी, चलो थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं। पर ये बोली नहीं नहीं, शादी ब्याह की बात है, आज उसके यहाँ, कल हमारे यहाँ। जाओ तुम लोग जाओ, मैं नाराज नहीं होंगी। बात क्या है माताजी? क्या हो गया आपको? शक्ति ताज्जुब से बोली। पागल हो गई है तू। भला मुझे क्या हुआ? कुछ हुआ जरूर है माताजी। अच्छा बकबक मत कर, जा कुंदन लाल के यहाँ जा। अभी वहाँ कोई काम नहीं है, फिर चली जाऊंगी। चली जाऊंगी थोड़ी देर में, अभी आए हैं, दोबारा जाते हुए टाइम नहीं लगेगा, शक्ति ने कहा और कोठे की तरफ बढ़ गई। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तू? सरला देवी उसकी तरफ लपकी। शक्ति बाहर से बंद कुंडी देख चुकी थी। उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। कपड़े बदलूंगी माताजी, उसने कहा। ठीक तो हैं कपड़े, क्या खराबी है इनमें? सरला देवी बोली। शक्ति के शकूक जड़ पकड़ते गए। उसने दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग अगर जाना चाहो तो चली जाओ, घर में मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगी। जाएं दीदी, बच्चियां खुश होकर बोली। हाँ जाओ। आओ चंपा चलें। परी ने चंपा का हाथ पकड़कर कहा और उस वक्त सरला देवी की निगाह चंपा की तरफ उठ गई। उन्होंने उसके होठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट देख ली थी। हाँ, वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सरला देवी ने खौफजदा होकर उसके चेहरे से निगाह हटा ली। परी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी। लड़कियों के बाहर निकल जाने के बाद उसने बड़े दरवाजे की कुंडी लगा दी और फिर उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ माताजी, अब बताएं। क्या बताऊं आखिर? कोठे में कौन है? क्या? कोई नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माताजी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मगर हो जाएगा आज। शक्ति ने माँ को देखा और कोठे की तरफ बढ़ गई। मैं मना कर रही हूँ, तुझे सुनती नहीं है? सरला देवी ओर्राई। हाँ, नहीं सुनती। कोठे का दरवाजा खोलो माताजी। शक्ति को न जाने क्या हो गया था। उसके लहजे में सरला देवी दम बखुद होकर रह गई। फिर उन्होंने शक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की थी। शक्ति ने दरवाज़ा खोल दिया और मुतजस्सिस निगाहों से कोठे में चारों तरफ देखा। संदूक के कपड़े बाहर बिखरे पड़े हुए थे।
इसके अलावा कोई खास बात नहीं थी। उसके धड़कते हुए दिल को करार आ गया। ये कपड़े क्यों बिक रहे हैं माता जी? मैं कहती हूं तू क्या समझ रही थी? सरला देवी अब संभल गई थी। मैं बेवजह ही हिमाकत कर रही थी, कुछ भी नहीं समझ रही थी माता जी। बस ये ख्याल था कि आपने पंडित राम स्वरूप जी को अंदर घुसेड़ रखा है। भगवान की सौगंध, वो साधु के रूप में शैतान मालूम होता था। तू मेरे ऊपर शक कर रही थी? कमीनी चिंडाल, मेरी जनी, मुझको लज्जाए, शर्म नहीं आती तुझे? अब बातें ही ऐसी कर रही थी। क्षमा कर दे मुझे, मगर ये कपड़े बाहर क्यों निकाल फेंके? धूप लगाने के लिए। खाली बैठी थी, मैंने सोचा कपड़ों को धूप लगा लो, मगर अब तो धूप डल रही है। फिर भी काफी है, चल इन्हें बाहर डाल। सरला देवी ने सोचा तो ये तरकीब कारगर रही। शक्ति खुद भी शर्मिंदा थी। कोई बात जरूर है, उसके जहन में तजस्सुस बरकरार रहा। कपड़े बाहर डालते हुए भी वो इस बारे में सोच रही थी, मगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली, फिर मुतमईन हो गई। कोई खास बात नहीं थी। अब मैं जाऊं माता जी? और देख ले, घर में कोई छुपा ना हो। देख ले, देख ले। माफ कर दें माता जी, मैं जा रही हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। उसके बाहर निकलते ही सरला देवी ने जल्दी से कुंडी चढ़ा दी और फिर दौड़ती हुई कोठे में घुस गई। बड़ी खैरियत हो गई। शक्ति की नजर सांप पर नहीं पड़ी, वरना वरना न जाने क्या होता। उन्होंने सबसे ऊपर वाले संदूक को खोलकर देखा, सिक्के मौजूद थे। नीचे भी उन्होंने हिलाकर देखा, सब के सब वजनी थे। उन्होंने सुकून की सांस ली। पेट में खौलन हो रही थी, वरना उनके पेट में तो कुछ नहीं रुकता था। किसी से कहना जरूरी था, इसके बिना काम कैसे चलेगा? कन्हैया लाल के सिवा और कौन था जिसे राजदार बनाया जा सकता था? वो बेचैनी से कन्हैया लाल का इंतजार करने लगी। कोठे का दरवाज़ा बंद करके बरामदे में आ बैठी। न जाने किस तरह शाम हुई और फिर बाहर कन्हैया लाल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। कन्हैया लाल अंदर आ गया। उसने हस्बे मामूल 50 रुपए सरला देवी के हाथ पर रख दिए और हाथ मुंह धोने चला गया। सरला देवी परेशान सी उसके पास आकर बैठ गई। कन्हैया लाल ने गौर न किया। वहां से उठकर वो भट्टे की राख को दुरुस्त करने लगा और वो उसके पीछे थी। भट्टे से हटकर वो चाक के लिए मट्टी इकट्ठी कर रहा था। फिर सरला देवी उसके नजदीक थी। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? हाँ, सरला देवी के मुंह से निकला और कन्हैया लाल के हाथ रुक गए। क्या हो गया? बच्चियां कहाँ हैं? कुंदन लाल के घर। फिर क्या बात हुई? यहाँ आओ, मेरे साथ अंदर आओ। सरला देवी ने कन्हैया लाल का हाथ थामा और कन्हैया लाल अंगूछा संभालता हुआ हैरान सा उसके साथ साथ कोठे में दाखिल हो गया। उसकी आंखों में हैरत झांकने लगी। सरला देवी उसे कोठे में ले गईं। फिर उन्होंने ऊपर रखे हुए संदूक का ढक्कन खोल दिया। तारीक कोठे में रोशनी फैल गई। कन्हैया लाल थोड़ी देर तक तो सूरत हाल समझ ही न सका, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि आंखों को धोखा नहीं हो रहा, तो वो पागलों की मानिंद माया के इस ढेर के पास पहुंचकर उसने कदीम सिक्के, जेवरात, कीमती पत्थर उठाकर देखे और इस पर दीवानगी की सी कैफियत तारी हो गई। ये सब कहाँ से आया शक्ति की माँ? ये सब कहाँ से आया? जरा देखो, मेरी आंखें तो ठीक हैं, मेरा दिमाग तो ठीक है।
मैं उल्टी बातें तो नहीं कर रहा? शक्ति की माँ, जल्दी से बता। सब कुछ ठीक है नाथ, माया बाहर आ गई है और माया का सांप मर गया है। हे भगवान, हमारे तो दुख दूर हो गए। अरे शक्ति की माँ, छुपा ले छुपा ले, कोई देख न ले। बस्ती वाले चोर हैं, सबके सब ससुरे चोर हैं। लड़कियां कब आएंगी? बच्चियां हैं, इन्हें पता ना चलने पाए। किसी से कह देंगी और बात सारे के सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। तू जल्दी से जा और बच्चियों से कहना घर वापस ना आए। जल्दी जा शक्ति की माँ, होश में आओ नाथ। कोई काम की बात करो, मैं खुद परेशान हूँ। पहले सांप को फेंक दो और फिर इसे छुपाने की तरकीब सोचो। अरे क्या सोचूं शक्ति की माँ, क्या सोचूं? मेरी तो अक्ल ही खराब हो गई है। सांप कहाँ है सांप? कन्हैया लाल ने कराहते हुए कहा। सरला देवी ने उसे सांप दिखाया। कन्हैया लाल ने मुर्दा सांप को दुम से पकड़ा और घर से निकल गया और उसे कहीं दूर फेंककर दोबारा वापस आ गया। अब बोल क्या करूं? बोल अब क्या करूं? दौलत छुपाने के मंसूबे बनने लगे। बिलाखिर तय किया गया कि इसे बर्तनों के भट्टे में छुपा दिया जाए और कन्हैया लाल इंतहाई मेहनत से ये काम करने लगा और इंतहाई महारत से ये तमाम चीज़ें कच्चे बर्तनों में छुपाईं और ये बर्तन भट्टे में रख दिए। लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई थीं। सुनहरी दौलत के अंबार कन्हैया लाल ने कच्चे बर्तनों में भरकर इस तरह दीवार पर चुन दिए थे जैसे वो बर्तन पकाने के लिए भट्टे पर रखता था। अलबत्ता उसने वहां पर आग वगैरह नहीं जलाई थी कि कहीं कोई लड़की उसमें आग न लगा दे। उसे ख्याल आया कि जब लोग ये देखेंगे कि बर्तन तो भट्टे पर चुने हुए हैं, लकड़ियां इन पर नहीं लगी हुई, तो क्या सोचेंगे। उसने सरला देवी को अपना मकसद बताते हुए कहा, सुन भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां लकड़ियों में आग लगाकर सब कुछ जलाकर भस्म कर दें। हाय राम, ऐसी बातें ना करें। कैसी बातें मुंह से निकालते हो? सरला देवी ने कहा। मैं तो बुरी बात निकाल रहा हूं मुंह से, पर तू भी सोच, निगरानी कर सकेगी इसकी? क्यों ना करूंगी, और फिर लड़कियां इतना काम कहाँ करती हैं। मैं ख्याल रखूंगी, तुम इसकी चिंता ना करो। ठीक है ठीक है, अब मैं उसका सामने का हिस्सा कच्ची मट्टी से भर देता हूँ कि लोगों को ये सब कुछ नजर भी ना आए। तू जरा सी मट्टी गूंद दे, कन्हैया लाल ने कहा। और सरला देवी जल्दी जल्दी मट्टी गूंदने लगी। इस दौरान लड़कियां वापस आ गईं। चंपा भी उनके साथ थी। सरला देवी के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए और एक लम्हे के लिए उनके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को काबू में कर लिया। और करने पर एहसास तो होता था कि जो कुछ हुआ चंपा की वजह से हुआ। वो जैसी भी सही, मगर उनकी तकदीर बदलने में मुआविन रही थी। चुनाचे सरला देवी गर्दन झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गईं। लड़कियां हंसती हुई उधर से आ गईं। अरे अरे, आज तो शाम में सूरज निकल आया है माताजी, शक्ति ने कहा। किधर रही, कहाँ? सरला देवी आसमान की जानिब देखने लगी। आकाश पे नहीं, धरती पर कह रही हूँ माता। आप पिताजी के साथ काम कर रही हैं, शक्ति ने शरारत से कहा और सरला देवी उसको घूरने लगी। मैं नहीं करती तो क्या तू करती है अपने पिता के साथ काम? मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? हाय राम, आज माताजी को यह बात याद आ गई कि वो कन्हैया लाल जी की धर्म पत्नी है, शक्ति ने कहा। जाती है या? सरला देवी ने मट्टी का लोंदा उठाया और शक्ति हंसती हुई भाग गई। उसने उस वक्त भी चंपा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो चंपा से बहुत प्यार करती थी। सरला देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
फिर कहा, ये लड़कियां कन्हैया जी अब तो हमारे दुख दूर हो गए। खामोश रहो भगवान, खामोश रहो। तू औरत जात है और औरत जात के पेट की हल्की होती है। सारे मोहल्ले को ना बताती फिरना कि हम दौलतमंद हो गए हैं। मैं कहता हूँ शक्ति की माँ, अपनी जबान बिल्कुल बंद रख, कोई बात ना निकलने पाए मुंह से। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम चिंता ना करो। बस जल्दी से उठ जाओ वरना कहीं लड़कियों को फिक्र ना हो जाए। ठीक है ठीक है, अब मेरा काम हो गया है। ला, अब ये लकड़ियां यहाँ चुन दे, कन्हैया लाल ने कहा। और लकड़ियां चुनने के बाद वो दोनों वहां से अंदर आ गए। पानी से हाथ धोए और फिर उन्होंने लड़कियों के पास आकर बैठ गए। दोनों की हालत अजीब हो रही थी। उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी और अपने कामों में मसरूफ रहीं। रात को लड़कियां खाना खा कर आई थीं, मगर इन दोनों को भूख नहीं लग रही थी। दोनों अपने कमरों में पड़े एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। कन्हैया लाल ने कहा, शक्ति की माँ, भगवान की सौगंध, क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब कुछ, ये सारी दौलत हमारी है? क्या हम इतने अमीर हो गए हैं? हाँ, भगवान की दया से ऐसा ही हुआ है, सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अब ये सोच करेंगे क्या, हम इसे खर्च कैसे करेंगे? ये तो बड़ी परेशानी की बात है, कन्हैया लाल फिक्र से बोला। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक हवेली बनवाएंगे, उसमें नौकर रखेंगे, मैं मालकिन कहलाऊंगी और तुम मालिक। इसके बाद हम इन बच्चियों को ब्याह देंगे। क्या बक रही है? मेरा मतलब है कि इनके हाथ पीले कर देंगे। कहीं ना कहीं तो बर मिलेगा जरूर। पहले तो शक्ति का ब्याह करना, मगर सुन, पहले तो हमें अपने लिए घर भी तो बनवाने होंगे। अगर हम हवेली में रहेंगे तो हवेली वालों का सा हाल भी तो बनाना पड़ेगा। वो मेरे सामने क्या हैसियत रखता है? दौलत में उस जैसी 10 हवेलियां बन सकती हैं। कन्हैया लाल ने कहा, तो अब तुम सारी दौलत से हवेलियां ही बनवाते रहोगे? समझा कर तू, मुकाबला राधे श्याम से है, राधे श्याम से। देख लूंगा मैं भी उसके एतराफ की सारी ज़मीनें ना खरीद लूं तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल नहीं। बस ज़्यादा शेख चिल्ली की सी बातें ना करो, सरला देवी ने कहा। और कन्हैया लाल खामोश हो गया। बाहर थोड़ी सी आहट सुनाई दी। शायद कोई सूखा पत्ता अपनी जगह से उड़ता हुआ सरक गया। कन्हैया लाल उठकर बैठ गया। उसने खौफजदा होकर कहा, क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? जरा बाहर निकलकर तो देखें। आवाज? सरला देवी ने खौफजदा लहजे में कहा। जरा मेरी लाठी तो देना। और सरला देवी ने जल्दी से एक लाठी उठाकर उसके हाथ में दे दी। आओ जरा बाहर आके देखें। नहीं नाथ, मुझे तो डर लगता है।